हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आरआरबी जेई 2026 का 7 दिनों का सीरीज। इस 1 वीक के अंदर आपको कंप्लीट एप्टीट्यूड और रीजनिंग पढ़ा दिया जाएगा। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एप्टीट्यूड का पहला चैप्टर, जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है एलसीएम और एचसीएफ। देखिए, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली है, यहाँ पे क्या आता है मल्टीपल। मल्टीपल मतलब गुना, मतलब टेबल। ठीक है, और इन अदर हैंड एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पर क्या होता है, फैक्टर करते हैं जो भी गिवन नंबर्स होंगे। एलसीएम में हम लोग उस नंबर्स का मल्टीपल लिखते हैं, लेकिन एचसीएफ के अंदर वो गिवन नंबर्स का हम लोग क्या लिखते हैं, फैक्टर। ठीक है, फैक्टर क्या होता है, वैसा नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। फैक्टर सबसे बड़ा क्या हो सकता है, उस नंबर के बराबर। उस नंबर से कभी भी बड़ा नहीं होता किसी भी नंबर का फैक्टर। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं वन बाय वन करके एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम का क्या फुल फॉर्म है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एक हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया और लिखा है एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15। हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है किसका, 10, 12 और 15 का। मेथड 1 सबसे ये बेसिक मेथड है, बस ये हम लोग एक बार अप्लाई कर रहे हैं, आगे चल के ये मेथड कभी अप्लाई नहीं करेंगे। बट ये बेसिक मेथड क्यों, क्योंकि यही जो मेथड 1 है इस डेफिनेशन को ये जस्टिफाई करता है। तो वो मल्टीपल मेथड, हमें एलसीएम किसका निकालना है, 10, 12 और 15 का। तो हमने लिखा 10, 12 एंड 15। 10 का निकालना है, 12 का निकालना है, 15 का निकालना है। तो अगर हमें 10 का, 12 और 15 का एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहले हमें 10, 12, 15 का क्या लिखना होगा, मल्टीपल। 10 का मल्टीपल लिखते हैं, तो 10 टू द 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 एंड सो ऑन। इन द सिमिलर मैनर हम 12 का भी मल्टीपल लिख सकते हैं, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96, 102, 120 एंड सो ऑन। और 15 का भी मल्टीपल लिखते हैं, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 एंड सो ऑन। हमने ये 10, 10, 12 और 15 का हमने क्या लिख दिया, मल्टीपल लिख दिया। अब हमें डिफिनेशन पे जाना, मल्टीपल तो लिख दिए, अब हमें कॉमन चाहिए, वो भी लोएस्ट वाला। तो अब ये तीनों में देखिए कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन देखिए 60, 60, 60 आ रहा है। कोई बच्चा बोलेगा सर कॉमन तो 120 भी आ रहा है। यस, ये भी सही है, 120, 120, 120। बट हमें कॉमन कैसा लेना होता है, लोएस्ट। लोएस्ट मतलब तीनों का मल्टीपल लिखने के बाद जो तीनों में लोएस्ट कॉमन होगा वही हमारा एलसीएम होता है। देखिए तीनों में क्या कॉमन है, 60। तो हमारा एलसीएम जो हो जाएगा 10, 12, 15 का क्या हो जाएगा हमारा, 60 इज आवर फाइनल आंसर। ठीक है, यही होता है एलसीएम। मतलब गिवन नंबर जिसका भी एलसीएम पूछेगा उसका मल्टीपल लिखना है, उस नंबर का क्या लिखना है, मल्टीपल। और वो सारे नंबर के मल्टीपल जो भी कॉमन आएगा वो लोएस्ट कॉमन लेना होता है। क्या लेना होता है, लोएस्ट कॉमन। ठीक है, अब यहां से हम लोग डेफिनेशन ऑफ एलसीएम भी देखेंगे और समझेंगे। एलसीएम क्या आया, 60। ठीक है, बात सही ना, किसका आया, 10, 12 और 15 का। अगर मैं बोलूं कि 60 को 10 से डिवाइड कीजिए, या इसी जो एलसीएम आया है 60 को 12 से डिवाइड कीजिए, और इसी 60 को हम किससे डिवाइड कीजिए, 15 से। यह एक ऑब्जर्व कीजिए, एक बात ऑब्जर्व करने वाली बात है। एलसीएम का डेफिनेशन देखने को देखिए क्या हमारा ऊपर वाले क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम, ये क्या एलसीएम है, किसका एलसीएम है, 10, 12, 15। क्या एलसीएम को 10 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा, बोलेंगे यस सर 6। इन द सिमिलर मैनर एलसीएम को 12 से भी डिवाइड करने पे यस सर। और इन द सिमिलर मैनर एलसीएम को 15 से भी डिवाइड कीजिएगा तो हमारा एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। इट मींस एलसीएम हमें ये बताता है कि क्या, तो डेफिनेशन निकलेगा एलसीएम किसी भी गिवन नंबर्स का ये बताता है कि वैसा स्मॉलेस्ट नंबर जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स द गिवन सेट ऑफ नंबर्स एग्जैक्टली। 10, 12, 15 का एलसीएम क्या आया था, 60। ये जो 60 है यही हमारा एक स्मॉलेस्ट नंबर है जो डिवाइड कर देता है गिवन नंबर्स को, जिसका हम निकाले 10 से भी डिवाइड कीजिएगा तभी हो जाएगा। मतलब 60/10 एग्जैक्टली कट जाएगा, 12 60/12 एग्जैक्टली कट जाएगा, 60/15 एग्जैक्टली कट जाएगा। यहां से डेफिनेशन निकलता है एलसीएम क्या होता है, एलसीएम इज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच डिवाइड्स द गिवन सेट ऑफ नंबर एग्जैक्टली। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और इंपॉर्टेंट बात, कभी कभी ओरली भी एलसीएम निकालना सीख सकते हैं। अगर छोटा नंबर है तो डायरेक्टली निकाल सकते हैं। एलसीएम हमेशा लार्जेस्ट नंबर होगा, लार्जेस्ट गिवन नंबर होगा या उसका मल्टीपल। यहां पे बताइए 10, 12 और 15 में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 15। तो आप ओरली बना सकते हैं। 15 का मल्टीपल पढ़िए, 15 1 15। क्या 15 ये दोनों में आता है, नहीं, आगे बढ़िए। 15 2 30।
कि ये दोनों में आता है, 12 में नहीं आता, 10 में तो आता है, तो आगे बढ़िए। 15 3 45, 12 में नहीं आता बट 10 में भी नहीं आता। अब देखिए 15 4 60, अब देखिए 12 में भी आता है और 10 में भी आता है। तो आप ओरली भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? एलसीएम हमेशा या तो बड़ा नंबर होता है या तो उसका मल्टीपल कर दीजिएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं और आप लोग से मैं पूछता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं बोला 2 और 8 का एलसीएम निकालिए। बड़ा नंबर क्या है? उसका मल्टीपल पढ़िए। 8 1 8, उसमें देखिए आ रहा है कि 2 के टेबल में 8 आता है, यस, तो एलसीएम डायरेक्ट बोल दीजिए, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा लार्जेस्ट गिवन नंबर या तो एलसीएम होगा या तो उस लार्जेस्ट गिवन नंबर का क्या हो सकता है? उसका मल्टीपल। ये था हमारा एलसीएम निकालने का तरीका बाय यूजिंग मल्टीपल मेथड। ठीक है, एक चीज और समझिए, यहाँ पे एलसीएम हमें क्या बताता है। देखिए 10 12 और 15 पहली बार कब मिल रहा है? 60 में। तो ये जब हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है मीटिंग फर्स्ट टाइम, मीटिंग फर्स्ट टाइम, 2 बेल बज रहा है, 2 बेल कब एक बार मिलेगा? तो जब जो फर्स्ट टाइम मिलता है वो क्या कहलाता है? हमारा एलसीएम। तो ऐसे क्वेश्चंस में जब भी बोलेगा मीटिंग फर्स्ट टाइम, 2 बेल्स आर रिंगिंग, कब मिलेंगे? तो वो सब में क्या हम लोग निकालते हैं? हम लोग कैलकुलेट करते हैं एलसीएम, जो भी गिवन डेटा होता है उसका। आई होप समझ में आ रही होगी बातें। अब हम लोग बात करते हैं एचसीएफ का। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है मेरे लाल? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ पे पहली बात फैक्टर लिखने आना चाहिए। आइए एग्जांपल देखते हैं। एचसीएफ ऑफ 10 12 18। मेथड 1 क्या हमारा? फैक्टर मेथड। हमने यहाँ पे लिखा क्या बाबू? 10 12 एंड 18। सबसे छोटा फैक्टर किसी भी नंबर क्या होता है? 1 होता है। अब आपको फैक्टर क्या होता है? वैसा सेट ऑफ नंबर जो गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे। अब देखिए 10 क्या 2 से कटता है? यस सर। 10 क्या 5 से कट जाएगा? यस सर। और मैक्सिमम क्या होता है? 10। तो ये 10 का फैक्टर हो गया क्या? 1 2 5 एंड 10। इन द सिमिलर मैनर 12 का फैक्टर सोचिए 1, 12 बाई 1 कीजिएगा कट जाएगा, 12 बाई 2 कट जाएगा, 12 बाई 3 कीजिएगा तो कट जाएगा, 12 बाई 6 कीजिएगा तो कट जाएगा, और 12 बाई 12 कटेगा ही। याद रखिएगा फैक्टर सबसे छोटा क्या होता है? 1। और किसी भी नंबर का मैक्सिमम फैक्टर क्या होता है? वही नंबर होता है, वही नंबर होता है। यहाँ पे देखिए 10 का मैक्सिमम फैक्टर 10, 12 का मैक्सिमम फैक्टर 12। अब 18 का फैक्टर देख लेते हैं। 1 2 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। ये हमने क्या लिख दिया? 10 12 18 का फैक्टर्स। अब हमें कॉमन फैक्टर्स देखना है। क्या देखना है? कॉमन। तो कॉमन तीनों में 1 1 भी आ रहा है और 2 2 भी आ रहा है, बट हमें कॉमन तो लेना है। बट कैसा कॉमन लेना होता है? यहाँ पे हाईएस्ट, हाईएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन क्या हो जाएगा? 2 2 2। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ ऑफ 10 12 18 क्या हो जाएगा? 2। अब यहाँ पे एचसीएफ का देखो डेफिनेशन जस्ट लाइक अपोजिट हो जाता है। एलसीएम में क्या होता है? आप याद भी रखिएगा, क्वेश्चन ओरली भी बन जाएगा। क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज होते हैं एलसीएम कब लेना होता है, एचसीएफ कब लेना होता है। जब भी सेट ऑफ गिवन नंबर्स नीचे आएगा, सेट ऑफ गिवन नंबर्स डिनोमिनेटर में आएगा और ऊपर में क्या रहेगा? तो एलसीएम। ये स्मॉलेस्ट नंबर ये क्या एक्चुअली है क्या? ऊपर वाला एलसीएम है। तो अगर क्वेश्चन है सेट ऑफ गिवन नंबर्स नीचे, ऐसा क्वेश्चन है जहां पे सेट ऑफ गिवन नंबर्स कहां पे आ रहा है? डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो तब हम लोग हमेशा क्या लेते हैं? एलसीएम। एचसीएफ का डेफिनेशन क्या होता है? गिवन नंबर्स कहां पे आते हैं? गिवन नंबर्स ऊपर आते हैं और लार्जेस्ट नंबर दैट इज एचसीएफ। ये क्या है? एचसीएफ नीचे आता है। तो ये होता है डेफिनेशन, एग्जैक्टली कट जाए। देखिए एचसीएफ क्या आया है? 2। किसका हम लोग निकाले? 10 12 18 का। तो बताइए 10 बाई 2 कीजिए कितना आ गया? कट जाएगा 5। इन द सिमिलर मैनर 12 बाई 2 कीजिए तो कट जाएगा कितना देगा? 6। और 18 बाई 2 कीजिए कितना आ जाएगा हमारा? 9। तो याद रखिएगा यहाँ पे सेट ऑफ गिवन नंबर्स ऊपर होते हैं, बट एलसीएम में क्या होता है? सेट ऑफ गिवन नंबर्स नीचे होते हैं। अब देखिए एचसीएफ को ओरली कैसे बना सकते हैं? एचसीएफ या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो उसका कोई एक फैक्टर होगा। ये तीनों में बताइए स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 10। क्या 10 ये दोनों में आता है? नहीं। तो या तो 10 हो जाएगा या तो उसका कोई फैक्टर छोटा। तो क्या डायरेक्टली बना सकते हैं? तो इसका स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या है? 2। तो 2 ये तीनों में आता है, यस। एक एग्जांपल लेके और समझा देते हैं हम लोग। जैसे मैं बोला कि 3 और 12 का एचसीएफ बताइए। 3 और 12 का एचसीएफ। स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? 3। तो क्या 3 इसमें आता है? यस। 3 क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ। 3 क्या हो जाएगा हमारा? एचसीएफ। तो या तो एचसीएफ स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो उसका एक फैक्टर, मतलब या तो उससे भी छोटा हो जाएगा। तो ये था हमारा एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शंस, जिसके बारे में एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है। अब हम लोग देखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालने का सेकंड मेथड, ठीक है, जिसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए मेथड 2 फॉर फाइंडिंग एलसीएम एंड एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। फॉर एग्जांपल हमें कैलकुलेट करना है एलसीएम ऑफ 10 12 एंड 15। सबसे पहले 10 12 15 का हमें क्या लिख देना होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 10 को कैसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में? 2 into 5। 12 को कैसे लिख सकते हो?
अगर जहां पे भी कंफ्यूजन होगा तो ऐसे लिख देना, 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कर देना, 2 6 टाइम, 2 3 टाइम्स और 3 1 टाइम्स, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 की पावर 2 इंटू 3। इन द सिंगल 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5। तो ये हमने क्या किया, 10 12 और 15 का हमने क्या लिख दिया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन, ये हमने क्या कर दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन लिख दिया है। अब हम डायरेक्ट एलसीएम लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, प्राइम फैक्टराइजेशन करना, किसका, गिवन नंबर्स का, जिसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब देखिए फॉर एलसीएम यहाँ पे लिखा हुआ भी है, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन सारा बेस लिख दो। बेस क्या है, ये 2 है, 5 है, 2 है, 3 है, 3 है, 5 है, जो रिपीट हो रहा है एक ही बार लिखना है। 2 लिख दिए बेस में, 3 लिख दिए और क्या लिख दिए 5, मल्टीप्लाई के फॉर्म में से। अब सारा बेस लिख दो और उसका हाईएस्ट पावर लो। अब 2 का हमें ये देखना हाईएस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर लेना, याद रखना एलसीएम लोएस्ट होता है बट लेते क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन में हाईएस्ट पावर। अब देखिए 3 है यहाँ पे, ये दोनों पे पावर कितना 1 है, तो 1 ही हाईएस्ट पावर हो जाएगा, 5 है तो दोनों पे पावर क्या 1 है, तो 1 ही हाईएस्ट पावर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया एलसीएम, 2 2 4 और 4 3 12, 12 5 60, 60 is our LCM by using prime factorization method। अब लोग निकालेंगे, अब देख लीजिए लिखा हुआ है यहाँ पे, एक बार समझ लीजिए, आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हमने क्या करना होता है, सारा बेस लिख देना होता है और उसका क्या करना होता है, हाईएस्ट पावर। अब लोग HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, देखिए बहुत आसान होता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, जिसका भी HCF निकालना हो उसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 इंटू 5 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, 12 का करना तो 4 इंटू 3, तो 4 क्या लिखिए 2 का स्क्वायर इंटू 3, 18 करना तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर। ये हमने क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HCF में देखिए चाहे LCM हो चाहे HCF हो, दोनों का स्टेप फर्स्ट सेम है, पहले क्या करना प्राइम फैक्टराइजेशन, लेकिन LCM में सारा बेस लिख देना है जो भी बेस हो रहा है, और बट उस बेस का जो पावर होता है वो हाईएस्ट लेंगे। ये बेस क्या है, 2 है, 3 है और क्या 5 है, ठीक है, 2 3 5 ले दिया और उसका हाईएस्ट पावर लेना होता है। लेकिन HCF में आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन हमें कॉमन बेस लेना होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉमन बेस, मतलब तीनों में वो आना चाहिए। जैसे 10 12 18 का निकालना है तो वैसा बेस लेंगे जो तीनों में आना चाहिए। देखिए 2 इसमें आ रहा है, यस सर, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, तो 2 को कंसीडर किया जाएगा। अब देखिए 3 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, बट 3 इसमें तो नहीं आ रहा है, तो 3 को कंसीडर नहीं करेंगे। इन द सिमिलर मतलब 5 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा नहीं आ रहा है, तो याद रखिएगा HCF में हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस को कंसीडर करते हैं, बट LCM में सारे बेस को लिख देंगे। दूसरा चीज, LCM में बेस को लिखने के बाद उसका कैसा पावर लेते थे, हाईएस्ट पावर। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 था, पर 2 का पावर कौन सा कंसीडर किया गया, हाईएस्ट वाला। बट HCF में कैसा बेस लेंगे, कॉमन बेस। लेकिन और देखिए, और उसका हम कैसा पावर कंसीडर करेंगे, लोएस्ट पावर। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, बट यहाँ पे 2 की पावर 2 है, बट कंसीडर हाईएस्ट नहीं करना होता, लोएस्ट। तो 2 की पावर 1 दैट इज हमारा HCF क्या हो जाएगा, 10 12 18 का 2 इज द फाइनल आंसर। तो यहां पर आप एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि समझने वाली बात है, LCM चाहे HCF दोनों का पहला स्टेप सेम है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, LCM में क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सारा बेस लिख दो, आंख बंद करके जितना भी बेस है वो सारा लिख दो और उसका हाईएस्ट पावर ले लो। लेकिन HCF में हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉमन बेस जो सब में आए। दूसरा कि उसका हम लोग उसमें भी कॉमन बेस का जो पावर लेते हैं वो कैसा लेते हैं, लोएस्ट पावर। ठीक है, ये बात समझ आ गई। तो एक और हमने एग्जांपल लिखा है, इसका बताइए। जैसे मैंने 3 नंबर दे दिया वेरिएबल के फॉर्म में, इसका ऑलरेडी किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो ऑलरेडी क्या प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में है, a क्यूब b स्क्वायर c स्क्वायर d। दूसरा नंबर है a की पावर 4 b क्यूब c d स्क्वायर a क्यूब b स्क्वायर c। इसका हमें क्या निकालना है, LCM। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, सारा बेस लिख दो, a b c d बेस लग रहा है तो सारा बेस लिख दो, a b c और d, सारा बेस लिख दो और उसका हाईएस्ट पावर। अब हमें a का हाईएस्ट पावर देखना है। देखो यहाँ पे a की पावर 3 है, यहाँ पे a की पावर 4 है, यहाँ a की पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, यहाँ पर है, तो a की पावर क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अब b का हाईएस्ट पावर देखो, स्क्वायर है, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर 3 है तो b की पावर 3 ले लेंगे। c का हाईएस्ट पावर देखो 2 हो जाएगा, और d का हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो दिस इज आवर LCM ऑफ दिस प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर्स।
अब यहाँ पर देखिए HCF निकालना सेम क्वेश्चन का, इसमें कॉमन बेस लेते हैं, मतलब वो सारे में आना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या ए सब में आ रहा है, यस सर ए आएगा। बी सब में आ रहा है, यस सर बी भी आएगा। क्या सी सब में आ रहा है, यस सर सी भी आएगा। लेकिन 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 डी सब में नहीं आ रहा, डी सब में नहीं आ रहा, तो डी को कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे ए की पावर क्या आ जाएगा 4, बी की पावर क्या आ जाएगा 3 और सी की पावर क्या, सॉरी यहाँ पे लोएस्ट पावर लेते हैं, क्या लेते हैं HCF में लोएस्ट पावर। तो ए बी और सी कंसीडर कर लिए। अब लोएस्ट पावर देखिए, एक में सबसे लोएस्ट क्या हो जाएगा 3, बी का लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, और सी का लोएस्ट पावर क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। डी तो आएगा ही नहीं क्योंकि ये तीनों में तो आ ही नहीं रहा था। तो यही होता है LCM और HCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग LCM का थर्ड मेथड देखने वाले हैं कि कैसे हम लोग निकालते हैं LCM और HCF। इसका मेथड का नाम है डिविजिबल मेथड या डिवीजन मेथड। ये जूनियर क्लासेस में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। देखिए 10, 12, 15 का मैं LCM निकालते हैं, ऐसे लिख दिए। और हमें एक ऐसा टेबल सोचना है जो छोटा टेबल हो, दूसरा वो कम से कम 2 में तो आना ही चाहिए। 10, 12, 15 तो 2 के टेबल में तो आता है, तो 2 5 10, 2 12 कितनी बार में, तो 6 बार में। 15 तो नहीं आता है, एज इट इज नोट डाउन कर लीजिए। अब दूसरा टेबल सोचिए जो कि तीनों में है या कम से कम 2 में है, तो 3 आ रहा है, 3 2 6 और 3 5 15, तो 3 यहाँ पे लिखिए, 5 को एज इट इज उतार दीजिए, 3 2 6, 3 5 15। अब यहाँ पे कर दिए 5 से, 5 1 5, 2 को एज इट इज उतार दीजिए, और ये कितनी बार में आता है 1 बार में। अब तो ये हो गया 2 से कर सकते हैं, 2 1 1। अब ये जो भी आया ऐसे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही हमारा LCM होता है, दैट्स इट। ये सब आप लोग जूनियर क्लासेस में पढ़े भी हैं। 2 into 3 into 5 into 2 कितना हो जाएगा हमारा 2 to the 4 और 15, मतलब 60 हो जाएगा हमारा आंसर। 60 क्या हो जाएगा हमारा LCM, ठीक है। ये कौन सा मेथड है, ये हमारा है डिविजिबल मेथड। अब हम लोग डिविजिबल मेथड से हम लोग क्या निकालने वाले HCF। ये मेथड कब यूज करते हैं HCF के लिए, जब भी बड़े बड़े नंबर होंगे तो हम लोग डिविजिबल मेथड ही लगाएंगे, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कैसे करते हैं, ये 3 नंबर है, इसमें से कोई 3 नंबर का बता रहे हैं, 3 नंबर का आ जाएगा तो 2 नंबर तो अपने आप 2 ही ना रहेगा ना, ऑप्शन 3 नंबर सीखिए। 2 जो भी नंबर बड़ा उसको पिक कर लीजिए। तो हमने क्या पिक कर लिया 12 और 18। तो हम लोग जानते हैं जो बड़ा नंबर होगा वो अंदर आएगा और 12 क्या आ जाएगा बाहर, उसे लोग क्या कर देंगे डिवाइड लगा देंगे। कितनी बार में होता है 12 1 12, ठीक है। इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, तो 6 तो नहीं कटेगा, तो जैसे ही नहीं कटेगा रिमाइंडर जैसे ही बचेगा तो वो ये जो है हमारा, इसको हम लोग फिर से यहाँ पे ला देंगे, डिवाइजर को हम लोग फिर से यहाँ पे ला देंगे। अब देखो कट करेंगे, यस 6 2 12, ये हमारा क्या आ गया आंसर, कट गया। तो हमारा आंसर क्या था, तो हमारा ये आंसर था जो लास्ट हमारा डिवाइजर होता है, यही हमारा क्या होता है आंसर होता है। देयरफॉर तो क्या बोलेंगे HCF ऑफ 12, 18 क्या हो जाएगा हमारा 12, 18 का HCF क्या हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा 6। अभी ये दोनों का निकला, अगर 2 नंबर बोलता तो यही आंसर हो जाता, बट ये 3 नंबर है। अब ये जो HCF आया और जो बच गया नंबर वो दोनों को डिवाइड करना, तो 6 और 10 का HCF निकाल दीजिए, ठीक है। ये दोनों का HCF क्या गया 6। अब ये जो आंसर आया इसका, ये जो आंसर आया इसका जो नंबर बच गया था उसके साथ हम लोग डिविजिबल मेथड लगा देंगे। तो 10 बड़ा है तो 10 अंदर आ जाएगा और 6 क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा। 6 1 6 कैरी ओवर 4 रिमाइंडर बच गया, अब तो नहीं कटेगा, तो 4 का एडिटिव रख दिए, डिवाइजर को आगे बढ़ाएंगे, ऐसे कर देंगे। तो 4 1 4, तो यहाँ पे क्या बन गया 6 में 4 गया 2 बच गया। अभी भी नहीं कट रहा है तो फिर तो 4 को आगे बढ़ा देंगे, 2 2 4। जैसे ही रिमाइंडर 0 आएगा तो जो हमारा लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही हमारा HCF हो जाएगा। देयरफॉर HCF ये तीनों का मिलाकर 10, 12 और 18 का क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, HCF क्या हो जाएगा हमारा 2 इज आवर फाइनल आंसर। ये डिविजिबल मेथड तब यूज करते हैं HCF के लिए जब बड़े बड़े नंबर दिए हों। आई होप समझ में आएगा डिविजिबल मेथड टू फाइंड आउट HCF एज वेल एज टू फाइंड आउट LCM। अब हम लोग कुछ बात करने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू LCM एंड HCF, और यहाँ से क्वेश्चन आने की बहुत ही प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए जब भी LCM कोई भी नंबर ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में दिया जाएगा तब LCM कैसे होगा, मैंने इससे पहले भी बता दिया, अभी फिर से बता दे रहे हैं। फॉर LCM हम लोग सारे बेस को लिख देते हैं, तो सारा बेस क्या है ABCD, ठीक है। हमने लिख दिया ABCD, हमें ये तीनों में का LCM निकालना था, ठीक है। ABCD लिख दिया। अब हाईएस्ट पावर लेते हैं, A का हाईएस्ट पावर कहाँ पे 4, यहाँ पे देखिए सेकंड वाले में A की पावर 4, B का हाईएस्ट पावर कहाँ पे क्यूब में,
सी का हाईएस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पर है, सी की पावर 2, और डी का हाईएस्ट पावर कहाँ पे, यहाँ पे है, तो डी की पावर 2 हो जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा ये तीनों नंबर का, ठीक है। तो एलसीएम का क्या रूल होता है, सारे बेस को लिख दीजिए और जो भी बेस है उसका जो हाईएस्ट पावर है उसे कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आ जाइए दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अगर प्राइम नंबर्स दे दिया उसका एलसीएम पूछ रहा है तो सारे नंबर को क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एलसीएम निकालना है 2, 3 और 5 का। ये 2, 3 और 5 कैसा है, प्राइम नंबर है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 दैट इज 30। जब भी प्राइम नंबर का एलसीएम पूछेगा तो हम लोग वो सारे नंबर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। यही पॉइंट नंबर 2 था। ओके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से एक क्वेश्चन आता है, एलसीएम ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, 2 लगातार नेचुरल नंबर का एलसीएम, ये भी क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। फॉर एग्जांपल अगर पूछ रहे 2, 3 का एलसीएम, तो 2 और 3 का क्या हो जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 6 हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का एलसीएम हमेशा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। अब आते हैं एचसीएफ पर। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3 दिया नंबर, इसका एचसीएफ चाहिए, तीनों ऑलरेडी किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट के फॉर्म में, मतलब प्राइम फैक्टर के फॉर्म में है। तो मैंने बताया था फॉर एचसीएफ हम लोग क्या करते हैं, कॉमन बेस को लिखते हैं, जो सब में आना चाहिए वो बेस, और उसका हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, लोएस्ट पावर। क्या करते हैं, लोएस्ट पावर। तो यहाँ पे देखिए ए सब में आ रहा है, यस सर, तो ए को ले लीजिए। बी आ रहा है, यस सर, बी को कंसीडर कर लीजिए। सी को कंसीडर कर लीजिए। डी को कंसीडर नहीं करना है, डी तो इसमें नहीं आ रहा है इसलिए डी को कंसीडर नहीं करेंगे। अब देखिए ए की पावर कौन सा लेना, लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 3, तो यहाँ पे ए की पावर 3। ओके बी का लोएस्ट पावर है, बी की पावर क्या हो जाएगा, 2। सी का लोएस्ट पावर, सी की पावर 1। ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा क्या कहलाएगा, एचसीएफ। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर है। दूसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बट प्राइम नंबर क्या होता है, वैसा नंबर जिसका 1 है फैक्टर और इटसेल्फ। तो अगर 2 नंबर है तो उसमें कॉमन क्या आएगा, 1 ही ना आएगा। इसीलिए 2 प्राइम नंबर का हमेशा HCF क्या होगा, 1 होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो 3 और 5। इसका फैक्टर बताइए, इसका फैक्टर होगा सर 1 और 3। इसका फैक्टर बताइए 1 और 5। क्यों सर, प्राइम नंबर का हमेशा फैक्टर क्या होता है, 1 एंड इटसेल्फ। तो अब ये दोनों का HCF चाहिए, तो ये दोनों कॉमन हमेशा कौन सा फैक्टर आएगा, हमेशा 1 आएगा। इसीलिए याद रखिएगा HCF ऑफ प्राइम नंबर इज ऑलवेज 1। लेकिन जब हम LCM का बात करते हैं, LCM ऑफ प्राइम नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर। याद रखना ये डिफरेंस है, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों को एक साथ लिखा गया ताकि आप कंपेयर भी कर सकें। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट क्या है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट है। इफ इन गिवन नंबर्स देयर विल बी 2 प्राइम नंबर्स। अगर बहुत सारा सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ है और उसमें कम से कम 2 प्राइम नंबर है तो उसका HCF 1 ही होगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, तो HCF में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, कॉमन वो सारे में आना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अब ये दोनों में कॉमन बता दीजिए बस, तो ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों तो प्राइम नंबर है, कम से कम 2 प्राइम नंबर आ जाए, तो कॉमन सिर्फ 1 ही आएगा। तो सब में वो आना चाहिए, तो हमेशा 1 क्या आना चाहिए, HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये बात याद रखिए, इफ इन गिवन नंबर्स देयर विल बी 2 प्राइम नंबर्स देन HCF विल बी इक्वल्स टू 1। यहाँ पे देखिए सेट ऑफ नंबर्स दिया हुआ 3, 5, 18, 126, 1057। यहाँ पे हमें जैसे ही 2 प्राइम नंबर दिख गया वैसे ही हम HCF क्या कर देंगे, 1 डिक्लेयर कर देंगे। तो थर्ड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF क्या होता है, ऑलवेज 1। कोई भी 2 लगातार HCF, 5 और 6 निकाल दीजिए, तो 5 और 6 में कॉमन क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो इसलिए हमेशा 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का HCF क्या होता है, 1 होता है। बट यहाँ पर LCM में क्या था, 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर का LCM क्या था, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो याद रखना पड़ेगा आपको, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं LCM और HCF पर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, लास्ट पॉइंट, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का LCM और HCF कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट देखिए, LCM ऑफ फ्रैक्शन। हमें LCM निकालना है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन मतलब P/Q का फॉर्म में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। हमें क्या निकालना है, LCM। जो निकालना होता है वही ऊपर का लेंगे। हमें LCM ले लेंगे, किसका लेके, न्यूमरेटर का, डिवाइडेड बाय HCF किसका, डिनोमिनेटर का। याद रखिएगा, आपको LCM किसका निकालना, फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर का ले लेंगे LCM और डिनोमिनेटर का ले लेंगे HCF। जो निकालना था उसका ऊपर में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर हमें HCF निकालना है फ्रैक्शन का,
यहाँ पे देखिए वेरी इंपॉर्टेंट है, HCF ऑफ फ्रैक्शन हमें क्या निकालना है, HCF। तो न्यूमरेटर का हम क्या ले लेंगे, HCF, और डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे, LCM। तो याद रखिएगा जो निकालना होता है वही चीज ऊपर लेते हैं। LCM निकालना है तो न्यूमरेटर का LCM ले लेंगे, और डिनोमिनेटर का बचा क्या, HCF ले लेंगे। HCF निकालना है तो न्यूमरेटर का HCF ले लेंगे, तो डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, LCM ले लेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हमें LCM निकालना है 2/5 का और 3/7 का, ये तो फ्रैक्शन फॉर्म में दिया हुआ है, और हमें निकालना क्या, LCM। न्यूमरेटर क्या है 2,3, तो हम लोग LCM ले लेंगे किसका, 2,3, यही तो लिखा था। LCM हमें लेना होता है न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है 2, यहाँ पे क्या है 3, और डिनोमिनेटर क्या ले लेंगे, HCF 5,7, और 2,3 का LCM बताइए। जैसे ही सब पॉइंट याद होना चाहिए, दोनों कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है सर, तो प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 3 6। HCF निकाला 5 और 7 का, 5 और 7 दोनों कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका HCF क्या हो जाएगा 1। तो ये हमारा इसका जो LCM फाइनल जो निकल के आएगा 6 इज आवर फाइनल आंसर। अब आइए एक एग्जांपल HCF का ले लेते हैं, हमें HCF निकालना है किसका भाई, 5/7, 2/3, तो फ्रैक्शन फॉर्म में है। HCF निकालना है, मैं क्या बोला था, जो निकाला तो उसका ऊपर लेंगे। न्यूमरेटर क्या बोला था, 5, यहाँ पे क्या है 2, तो 5 और 2 का हम क्या ले लेंगे, HCF, क्योंकि हमें निकालना क्या था, HCF। डिनोमिनेटर क्या है 7 और 3, और 7 3 क्या ले लेंगे, LCM, दैट्स इट। 5 और 2 का LCM क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा हमारा 1, बिकॉज इट इज द प्राइम नंबर्स, और LCM इसका कितना हो जाएगा, ये प्राइम नंबर है तो प्रोडक्ट कर दीजिए, 7 3 21। दिस इज आवर फाइनल आंसर। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है रिलेटेड टू LCM एंड HCF। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट नोट देखने वाले हैं LCM और HCF से रिलेटेड। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, LCM का डेफिनेशन क्या होता है, तो द स्मॉलेस्ट नंबर विच डिवाइड्स द सेट ऑफ ऑल गिवन नंबर्स इज नोन एज LCM। वैसा स्मॉलेस्ट नंबर जो सारे सेट ऑफ गिवन नंबर्स को डिवाइड कर दे, उसी को हम क्या करते हैं, LCM। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट ऑफ गिवन नंबर्स है वो कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में, याद रखिएगा। सेट ऑफ गिवन नंबर्स कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। तो आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। अगर हमारा सेट ऑफ गिवन नंबर्स डिनोमिनेटर में आ रहा है तो हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, LCM। अगर सेट ऑफ गिवन नंबर्स जैसे जिसका LCM या HCF निकालना है वो न्यूमरेटर में आ रहा है, और जिससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो जा रहा है वो नीचे आ रहा है, दैट इज HCF का डिफिनेशन क्या होता है, गिवन नंबर डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट नंबर। बट यहाँ पर HCF में जो सेट ऑफ गिवन नंबर्स है वो कहाँ पे आता है, न्यूमरेटर में, और HCF कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में। बस यही समझ रहा है, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक बात समझिए, LCM और HCF का एक डेफिनेशन होता है। LCM में जो LCM HCF किसका निकलता है, बोलेंगे सेट ऑफ गिवन नंबर्स का। फॉर एग्जांपल बोला कि 5 7 और 8 का LCM बताइए, यही गिवन नंबर्स है, इनका LCM या HCF निकालना होता है। अगर LCM बोलता है तो सेट ऑफ गिवन नंबर्स कहाँ पे आता है, नीचे में, और अगर HCF बोलता है तो सेट ऑफ गिवन नंबर्स कहाँ पे आता है, न्यूमरेटर में। याद रखना पड़ेगा। तो LCM में सेट ऑफ गिवन नंबर्स डिनोमिनेटर में आता है, HCF में सेट ऑफ गिवन नंबर्स न्यूमरेटर में आता है। तो LCM में जो LCM आता है वो न्यूमरेटर में आता है, और HCF में जो HCF आता है वो कहाँ पे आता है, डिनोमिनेटर में आता है। ये आपको समझ में आना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तीसरा पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, LCM हमेशा बड़ा होता है किससे, HCF से। कभी कभी बराबर हो जाएगा जब दोनों सेम नंबर होगा तब। ठीक है, इन जनरल LCM इज ऑलवेज ग्रेटर देन HCF। द मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर हम लोग LCM बाई HCF का रेशियो निकाला जाए, LCM बाई HCF, इसका हमेशा आंसर क्या आना चाहिए, एक नेचुरल नंबर आना चाहिए, मतलब फ्रैक्शन में नॉट अलाउड, फ्रैक्शन में कभी नहीं हो सकता क्या, LCM बाई HCF। और एक रिलेशन होता है, अगर कोई दो नंबर है, मतलब एक फर्स्ट नंबर है, B सेकंड नंबर है, कोई भी दो नंबर हो गए A और B, तो A इंटू B मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM ऑफ A, B इंटू HCF ऑफ A, B। ये बताता है रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। बट ये रिलेशन किसके लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ दो नंबर के लिए वैलिड होता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट था रिलेटेड टू LCM एंड HCF। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे बेस्ड ऑन LCM एंड HCF। ठीक है, टाइप 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, अ नंबर इज डिविजिबल और डिवाइडेड बाई सेट ऑफ गिवन नंबर्स। एक ऐसा नंबर बताइए जो सेट ऑफ गिवन नंबर से क्या हो जाए, डिविजिबल हो जाए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है, हमें फाइंड आउट करना होता है LCM। क्यों सर, क्योंकि LCM का मैंने डेफिनेशन बताया था। LCM क्या होता है, वैसा स्मॉलेस्ट नंबर, LCM क्या होता है, वैसा स्मॉलेस्ट नंबर जो सेट ऑफ गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे।
वैसा स्मॉलेस्ट नंबर जो सेट ऑफ गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम। तो यहां पर भी बोल रहा है एक ऐसा नंबर बताइए जो सेट ऑफ गिवन नंबर को एग्जैक्टली या डिविजिबल कर दे। तो मतलब मैं बताया था जब भी गिवन नंबर्स अगर डिनोमिनेटर में आएगा तो हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एलसीएम। आई होप आप सभी को टाइप 1 समझ में आया होगा। इस टाइप 1 में अलग अलग सब टाइप्स 4 तरीके का बन सकता है, ये देखेंगे। टाइप 1 ही में ए टाइप, अगर हम लोग देखिए लेट सेट ऑफ नंबर आर 12 एंड 15, यहाँ पे सेट ऑफ जो गिवन नंबर है 12 और 15 लेंगे हर एक केस में, ठीक है। पहला केस देखिए, पहला केस क्या है, ये जो 12 और 15 कोई भी सेट ऑफ गिवन नंबर है, हमें एक ऐसा नंबर चाहिए जो 12 और 15 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दे, एग्जैक्टली। पहला टाइप ये होता है, तो ये लिखा हुआ है, पहला टाइप में क्या लिखा हुआ, कंप्लीटली डिविजिबल। 12 15 को एक ऐसा नंबर बताओ, दैट इज एन बोल रहे हैं उस नंबर को, कि 12 15 क्या कर दे, कंप्लीट डिवाइड कर दे। समझ आ रहा है, मतलब रिमाइंडर क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो वैसा नंबर बताओ, उस नंबर को हम क्या बोल दे रहे हैं, लेट एन बोल दे रहे हैं, जो 12 को भी और 15 को भी कंप्लीट डिवाइड कर दे। ऐसे केस हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। देखिए वो जो नंबर एन होगा वो डायरेक्ट बोलेंगे एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, ठीक है। और सर ये के क्या है, के एक इंटीजर है या के एक नेचुरल नंबर है। एलसीएम क्या बताता है, कोई भी चीज फर्स्ट टाइम क्या हो रहा है, के कोई एक नंबर स्केलर क्वांटिटी है, उसका मतलब एलसीएम का जो मल्टीपल है वो क्या बताएगा, वो सेकंड टाइम कब होगा, थर्ड टाइम कब होगा। तो के जब 1 रखोगे, 2 रखोगे तो उसका 2 गुना, ठीक है। 12 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60, 60 60। तो 60 ही वैसा नंबर होगा जो 12 को भी एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा और 15 को भी एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा। जब भी बोलेगा एक ऐसा नंबर बताइए जो गिवन सेट ऑफ नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल कर दे, तो टाइप 1 का ए क्यों बन रहा है, क्योंकि इस टाइप में रिमाइंडर क्या है, 0 है। याद रखिएगा इस टाइप में क्या रिमाइंडर क्या है, 0 है। तो एलसीएम ऑफ 12 15 ले लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, 60 60। 60 बाई 12 करिए, 5 आंसर एग्जैक्टली कट गया। 60 बाई 15 कीजिए, 4 आंसर एग्जैक्टली कट गया। तो ये के क्या है, तो 60 आया, 60 का मल्टीपल 120, 120 भी कटेगा। 60 का थर्ड मल्टीपल करो 180, 180 भी कटेगा। तो यही बोल रहे हैं कि जाएगा 1 2 3, तो वो सब भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। के एक इंटीजर है, के एक नेचुरल नंबर है, समझ लीजिए। के यहाँ पे 2 1 2 3 4 कुछ भी रख सकते हैं, तभी वो कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। टाइप 1 समझ में आ गया, कंप्लीटली डिविजिबल, उसमें रिमाइंडर कितना रहेगा, 0। टाइप 1 ही का बी, वो 12 15 ही नंबर, सेट ऑफ नंबर चेंज नहीं कर रहे हैं, 12 और 15 ही रख रहे हैं। एक ऐसा नंबर बताइए जो 12 पे डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ जाए, 7, और 15 में भी डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आ जाए, 7। देखिए हर सबका टाइप सेम ही है। एक ऐसा नंबर, यही टाइप चल रहा है, मेन टाइप पढ़ी, अ नंबर इज डिविजिबल और डिवाइडेड बाय सेट ऑफ गिवन नंबर। पहला टाइप 1 का ए में क्या था, एग्जैक्टली डिविजिबल, उसमें रिमाइंडर 0 था। टाइप 1 के बी में क्या है, दोनों में रिमाइंडर बचेगा बट सेम रिमाइंडर। देखो यहाँ पे भी रिमाइंडर क्या हो रहा है, 7, यहाँ पे भी रिमाइंडर हो रहा है 7। मतलब हमें एक ऐसा नंबर n चाहिए जो 12 से डिवाइड होने पर 7 रिमाइंडर दे दे और 15 से भी डिवाइड होने पर भी 7 ही रिमाइंडर दे दे। ये भी समझ आ रहा है कि ये कैसा टाइप हो गया, 1 का भी कैसा हो गया, सेम रिमाइंडर का केस। और यहाँ पे रिमाइंडर में क्या ले रहे हैं, 7। इसमें हम लोग क्या करते हैं समझिए, सबसे पहले हम लोग ले लेंगे एलसीएम किसका भाई, 12 और 15 का एलसीएम निकाल दिए। फिर करते हैं प्लस प्लस सेम रिमाइंडर, जो भी रिमाइंडर होगा उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 60, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या है, 7, ऐड कर दीजिए। तो 67 वही वैसा नंबर है जो कि 12 से जब डिवाइड होगा तो 7 रिमाइंडर देगा, और जब 15 से डिवाइड होगा तब भी 7 रिमाइंडर देगा। तो 1 का बी ये केस है। कैसा केस है, इसमें क्या होता है, सेम रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट लगता है। क्या रहता है, सेम रिमाइंडर का। तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम तो लेंगे गिवन नंबर का, प्लस प्लस करेंगे सेम रिमाइंडर। ओके, टाइप 1 का सी आ जाएगी, सेम ये भी केस है। अब यहां पे देखिए केस में क्या डिफरेंस है। एक ऐसा नंबर बताइए जब उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 4 आ जाए, और एक ऐसा नंबर बताइए जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 7 आ जाए। देखिए यहां पे रिमाइंडर क्या था, दोनों में 7 7 था तो सेम था, बट यहां पर क्या है, एक में 4 एक में 7, मतलब अलग अलग रिमाइंडर है। बट यहां पे भी गौर करने वाली बात है, देखिए यहां पे ये 12 और 4 का डिफरेंस बताइए।
12 और 4 का डिफरेंस होता है 8। और यहां पे देखिए 15 और 7 का डिफरेंस बताइए, ये भी 8 है। तो अगर रिमाइंडर और हमारा डिवाइजर, इसको डिवाइजर बोलते हैं नीचे वाले को, रिमाइंडर और डिवाइजर का डिफरेंस सेम है, देखिए 12 माइनस 4 8, 15 माइनस 7 8, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये लिखा हुआ सेम डिफरेंस, दैट इज 8। तब कैसा निकलेगा n, वो नंबर कैसे निकलेगा, तो एलसीएम ले लेंगे 12 और 15 का। सबसे पहले जो भी सेम डिफरेंस होगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। समझिए, आपको केस समझ में आना चाहिए। पहला केस क्या था, एग्जैक्टली डिविजिबल, मतलब रिमाइंडर क्या होगा, 0, तो डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे जो भी सेट ऑफ गिवन नंबर्स होगा। दूसरा केस क्या था कि रिमाइंडर सेम आएगा, दोनों में सेम रिमाइंडर होगा, तो जो भी सेट ऑफ गिवन नंबर है उसका तो एलसीएम लेंगे, प्लस उस रिमाइंडर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे फाइनल आंसर में। थर्ड केस क्या है, रिमाइंडर अलग अलग है, रिमाइंडर अलग अलग है, लेकिन उसका जो डिफरेंस है वो सेम है। डिफरेंस क्या सेम है, तब उसमें क्या लेंगे, एलसीएम तो लेंगे 12 और 15 का, लेकिन यहाँ पे माइनस करते हैं सेम डिफरेंस का। चौथा और लास्ट टाइप, जो कि बहुत ही रेयर केस में पूछा जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं वो टाइप क्या है। ये ना के बराबर आता है, ठीक है, फिर भी समझा दे रहा हूं। यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर है, ठीक है, दूसरा डिफरेंस भी सेम नहीं है, अलग अलग रिमाइंडर है और डिफरेंस भी नहीं सेम। देखिए यहाँ पे जब वैसा नंबर बताइए जब 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 7। वैसा नंबर बताइए जब 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 13। ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, 5 आ रहा है। ये दोनों का डिफरेंस निकालिए, 2 आ रहा है। इस केस को सेटिस्फाइड कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या इस केस को सेटिस्फाइड कर रहा है, सेम रिमाइंडर है, नहीं। तो टाइप यही है 1 का डी, अलग, ना ही डिफरेंस सेम है ना ही रिमाइंडर सेम है। तो यहाँ पे ये बहुत थोड़ा सा टाइम लगता है इसको बनाने में, तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला समझिए कैसे निकलता है, एन एलसीएम ऑफ 12 एंड 15, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, प्लस प्लस लीस्ट नंबर यहाँ पे ऐड करेंगे। अब बच्चा यहीं पे फंसता है कि लीस्ट नंबर कैसे निकलेगा, लीस्ट नंबर कैसे निकलेगा। हम लोग ये देखेंगे कि लीस्ट नंबर ये निकलता कैसे। ये देखिए n बराबर जो हमारा डिविडेंड होता है उसमें कैसे लिख सकते हैं, डिवाइजर कितना है, 12, क्वेश्चन नहीं पता p मान लो, प्लस रिमाइंडर, और उसमें भी ये सेटिस्फाइड होना चाहिए, तो डिवाइजर वहां पे कितना है 15 इंटू क्यू प्लस रिमाइंडर कितना था 13। अब हमें p और q का एक ऐसा वैल्यू चाहिए दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करे और लीस्ट भी हो, कम भी हो। तो अगर मैं p के दोनों बराबर होना चाहिए, p क्या जगह पे हम 3 रखते हैं, अपने मन से सोचिए, तो 12 3 से कितना हो जाएगा 36 और 7 ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा हमारा, बताइए 43। कितना हो जाएगा 7 ऐड कीजिएगा कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा, ठीक है। अब q के जगह पे ऐसा कोई नंबर सोचिए जो सेटिस्फाई करे, q के जगह पे हम क्या रखेंगे 2, तो 15 2 जा 30 और 30 में 13 और ऐड कर दीजिएगा तो 43। मतलब p के जगह पे 3 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही है 43, q के जगह पे 2 रखने के पर भी वैल्यू कितनी आ रही है 43। तो ये वैल्यू नहीं कहलाएगा लिस्ट नंबर, जो वैल्यू निकलता है दैट इज 43, वही हमारा क्या कहलाएगा लिस्ट नंबर। मतलब क्या समझे कि हमें जो यहाँ पे इसलिए बोलिए रेयरेस्ट में आता है, तो इंपॉर्टेंट नहीं, फिर भी समझिए लीस्ट नंबर कैसे निकलेगा। हम लोग पढ़े फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड तो ये है हमारा, तो डिविडेंड इज इक्वल डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट नहीं पता था तो p मान लिए, प्लस रिमाइंडर, और इसका वैल्यू बराबर आना चाहिए इसके अकॉर्डिंगली, तो क्या हो जाएगा डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमें p और q का एक ऐसा वैल्यू चाहिए जो दोनों को सेटिस्फाइड करे और बराबर भी आए, तो p के जगह पे 3 रखने पर और q के जगह पे 2 रखने पर वैल्यू कितनी आ रही 43। यही 43 को क्या कहेंगे हम लोग, लीस्ट नंबर। समझ आएगी, तो लीस्ट नंबर क्या है 43। देयरफॉर जो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे समझना जरूरी है, यहाँ पे समझना जरूरी है, पहला वैल्यू 43 ही हो जाएगा, एलसीएम नहीं, पहला वैल्यू 43 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है 43 कॉमा, और कोई बोले सेकंड वैल्यू बताइए तो 43 में 60 ऐड कर दीजिए, k का वैल्यू 1 ले लीजिए, एलसीएम तो 60 था, k के जगह 1 से स्टार्ट करेंगे, 60 1 ले लीजिए, तो 43 में 60 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 103। उसके बाद और बोलेगा तो 60 और ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 163 एंड सो ऑन। तो बट पहला वैल्यू क्या होता है, वो लीस्ट नंबर होता है। तो ये था मेरा अलग अलग टाइप 1 में सब केस। टाइप 1 क्या बोल रहा था, एक ऐसा नंबर बताइए जो सेट ऑफ गिवन नंबर को डिवाइड कर सके, एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा तो भाई सिंपली वो सेट ऑफ गिवन नंबर का एलसीएम ले लेंगे। दूसरा केस क्या था, सेम रिमाइंडर रहेगा तो सेट ऑफ गिवन नंबर का एलसीएम तो लेंगे प्लस सेम रिमाइंडर कर देंगे। तीसरा केस क्या था हमारा, सेट ऑफ गिवन नंबर का एलसीएम, तो अगर डिफरेंस सेम है, अलग अलग रिमाइंडर है लेकिन डिफरेंस क्या है सेम है, तो सेट ऑफ गिवन नंबर का एलसीएम लेंगे
माइनस करेंगे डिफरेंस जो भी रहेगा, यहाँ पे 8 को माइनस कर देंगे। और चौथा जो लास्ट केस था, ना ही रिमाइंडर सेम है और ना ही डिफरेंस सेम है, मतलब सब अलग अलग है, तो उसमें हम लोग निकालते हैं एलसीएम तो निकालेंगे प्लस लीस्ट नंबर। बच्चों को लीस्ट नंबर निकालने में दिक्कत होता है, ये मैंने बता दिया है, और पहला आंसर लीस्ट ही नंबर से स्टार्ट होता है। ये था टाइप 1 किसका, बेस्ड ऑन एलसीएम। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप 2 बेस्ड ऑन एलसीएम एंड एचसीएफ। बहुत आराम से देखिएगा, समझना है, उसके बाद सारा टाइप पढ़ाने के बाद धड़ाधड़ क्वेश्चन सारा बन जाएगा, ठीक है। टाइप 2 में क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है, अ लार्जेस्ट डिजिट नंबर या अ स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। हमें क्या निकालना, लार्जेस्ट डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय सेट ऑफ गिवन नंबर। हमें या तो लार्जेस्ट डिजिट नंबर बताना, या 5 डिजिट बोल देगा, या स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बोल देगा, वो बताना है जो कि गिवन नंबर, सेट ऑफ गिवन नंबर से क्या हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो यहां पर बच्चों क्या निकालना होता है, एलसीएम की एचसीएफ। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, स्मॉलेस्ट वाले में एलसीएम निकाल देते हैं और लार्जेस्ट वाले में एचसीएफ निकाल देते हैं, बट मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नीले, यहाँ पे हर बार एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि एलसीएम के डेफिनेशन में क्या आता है, जब भी सेट ऑफ गिवन नंबर डिनोमिनेटर में आएगा तो हम लोग एलसीएम ही निकालेंगे। तो यहाँ लिखो विच इज डिविजिबल बाय सेट ऑफ गिवन नंबर, मतलब गिवन नंबर कहां पे आ रहा है, यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में। तो चाहे लार्जेस्ट डिजिट नंबर पूछे या स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर पूछे, हम लोग ऑलवेज वी फाइंड एलसीएम। क्लियर है, चलिए तो देखते हैं कैसे इसका स्टेप्स फॉलो करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ हियर आल्सो वी फाइंड एलसीएम। स्टेप फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, टेक एलसीएम ऑफ सेट ऑफ गिवन नंबर्स। जो भी गिवन नंबर होगा 3, 8, 10, जो भी गिवन नंबर होगा, फॉर एग्जांपल 3, 8, 10 होगा, जो भी गिवन नंबर है वो सब का क्या ले लेना है, एलसीएम। ठीक है, स्टेप फर्स्ट कंप्लीट। स्टेप सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बोलेगा तो हम लोग जानते हैं 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बोलेगा, लार्जेस्ट, तो 3 टाइम्स 9 हो जाएगा। अच्छा स्मॉलेस्ट बोलता है तो 1 लगा के उतना 0 लगा देते हैं, बोलेगा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 1, 2, 0। ये तो पता है, लार्जेस्ट बोलेगा तो ऐसे लेते हैं, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला स्टेप क्या था, टेक एलसीएम ऑफ सेट ऑफ गिवन नंबर। जो भी गिवन नंबर दिया होगा उसे, उसका हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम। स्टेप नंबर सेकंड हमें ये बताता है, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिवाइड द लार्जेस्ट डिजिट नंबर। अगर लार्जेस्ट बोलेगा उसको डिवाइड करो, या स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बाय एलसीएम। दैट इज यहाँ पे लिखा हुआ है, जो भी लार्जेस्ट डिजिट नंबर बोलेगा तो उससे डिवाइड कर दो एलसीएम को, या स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बोलेगा तो उसको एलसीएम से डिवाइड कर दो। जब भी हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो मेरे पास 4 चीजें आएंगे। क्या क्या आएंगे, यहीं पे देख लीजिए। ये हमारा क्या कहलाएगा, जो डिजिट लार्जेस्ट डिजिट नंबर या स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर, ये क्या कहलाएगा हमारा, ये हमारा कहलाएगा डिविडेंड। ये हमारा क्या कहलाएगा, डिवाइजर। क्या कहलाएगा, डिवाइजर। देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड प्लस रिमाइंडर होता है, तो प्लस रिमाइंडर को इधर से उठा के इधर ला दीजिए, तो डिविडेंड माइनस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट। तो ये डिविडेंड में से जो रिमाइंडर को घटा देंगे वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। समझ लीजिए, ये हमारा डिविडेंड है। जब हम लोग एलसीएम पे डिवाइड करेंगे तो भाई कुछ रिमाइंडर भी आएगा। तो ये जो डिविडेंड है, इसमें से हम लोगों को क्या माइनस करना होता है, रिमाइंडर को। तो जो ये डिविडेंड माइनस रिमाइंडर जो हमारा आंसर आता है वही हमारा रिक्वायर्ड, लार्जेस्ट बोलेगा तो लार्जेस्ट हो जाएगा, स्मॉलेस्ट बोलेगा तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर हो जाएगा। These are the 2 steps by which we can solve any type of questions based on this. पहला स्टेप में जो भी सेट ऑफ गिवन नंबर है उनका एलसीएम लेना है। दूसरे स्टेप में जो भी लार्जेस्ट डिजिट बोले या तो स्मॉलेस्ट डिजिट बोले उसको हम लोग एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा डिविडेंड हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा डिवाइजर। कुछ क्वेश्चन भी आएगा तो ये फॉर्मूला जानते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो प्लस रिमाइंडर को इधर लाएंगे तो माइनस रिमाइंडर। डिविडेंड में से जो रिमाइंडर को घटा देंगे, जो भी आंसर मिलेगा वही हमारा रिक्वायर्ड क्या, लार्जेस्ट या तो स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर। दिस इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। अब देखिए कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि हमें रिमाइंडर चाहिए, एट द एंड रिमाइंडर चाहिए। यहाँ पे लिख दिए नोट में, इफ इन क्वेश्चन वी हैव रिमाइंडर, रिमाइंडर दे देगा कि हमें ऐसा चाहिए, फिर बोलेगा हमको रिमाइंडर 3 चाहिए। तो इसका क्या कैसे सॉल्व करेंगे, यही स्टेप 1 स्टेप 2 लगाएंगे। जब भी एलसीएम में रिमाइंडर का बात करता है तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, उसके बाद ही रिमाइंडर के बारे में सोचते हैं।
तो अगर क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया हुआ है तो पहले स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड से ये जो फाइनल आंसर आएगा, जो भी आ गया, देखिए इफ इन क्वेश्चन वी हैव रिमाइंडर देन वी ऐड द गिवन रिमाइंडर इन फाइनल आंसर। जो भी ये फाइनल आंसर आएगा उसमें हम लोग जो भी क्वेश्चन में रिमाइंडर दिया होगा उसको ऐड कर देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप ये टाइप 2 समझ में आया होगा। टाइप 3 समझ लीजिए, यहीं पे ओरली समझा दे रहे हैं। टाइप 3 कॉम्बिनेशन होता है किसका? टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 3 कॉम्बिनेशन है टाइप 1 और टाइप 2, उस पर भी बेस्ड क्वेश्चन आएगा। तो टाइप 1 आपको डिटेल में समझा दिया गया है, टाइप 2 भी समझा दिया गया डिटेल में, काइंडली नोट इट डाउन। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं टाइप नंबर 4, किस पे बेस्ड है? HCF पर बेस्ड है। हम लोग तो बेसिक्स में पढ़ लिए थे कि सेट ऑफ गिवन नंबर्स का HCF कैसे निकालते हैं। अब दो स्पेशल केस यहाँ पे देखना होता है, इसमें तो बहुत ही जरूरी है। देखिए टाइप 4 में क्या है? एप्लीकेशंस ऑफ HCF। टाइप 4A, 4 का सब केस A, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हैविंग सेम रिमाइंडर। जब भी लार्जेस्ट नंबर बोलेगा तो हमें क्या निकालना होता है? HCF। तो हम लोग HCF निकाल देंगे, बट यहाँ पे कंडीशन क्या लगा हुआ है? वो जो भी सेट ऑफ गिवन नंबर है उसका रिमाइंडर क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। फिर से पढ़ लेते हैं, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर हैविंग सेम रिमाइंडर, ये हमारा केस है। तो लेट सेट ऑफ गिवन नंबर्स A B C D, ये चार नंबर दिया, मान लीजिए A B C और D, तो हमें लार्जेस्ट नंबर निकालना, इट मींस HCF निकालना है। बट इस तरह निकालना है कि चारों का, चार नंबर में रिमाइंडर जो भी है वो सेम आए। तो HCF में ना पहले हम लोग रिमाइंडर का काम कर देते हैं, जोड़ना है तो घटाना, उसके बाद HCF लेते हैं। LCM में क्या होता था? पहले LCM ले लेते थे जब भी होता था, फिर जाके रिमाइंडर के बारे में सोचते थे जोड़ना है कि घटाना, जो भी। यहाँ पर देखिए ABCD 4 नंबर है, इसका हमें HCF लेना है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे लार्जेस्ट लिखा हुआ है, बट कंडीशन क्या है? सेम रिमाइंडर आना चाहिए, ये तो नहीं पता है। इसमें देखिए साइक्लिक सब्सट्रैक्शन करेंगे, ABCD जो भी सीक्वेंस में दिया हुआ है, तो D लास्ट नंबर को उठा दिए, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे D - C इंटू D - B कॉमा D - A। देखिए तो D - C कॉमा D - B कॉमा D - A, ठीक हो गया। अब C में आ जाइए, C - B कॉमा C - A। अब B में आ जाइए, B - A, खत्म हो गया। यहाँ पे एक नंबर मिला क्या? D - C एक नंबर मिलेगा, जब घटाएंगे तो D में से C को घटाएंगे तो कोई नंबर मिलेगा। इन द सिमिलर मैनर यहाँ पे भी एक नंबर मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा, यहाँ पर भी मिलेगा, यहाँ पे भी मिलेगा। ये भाई ये सेट ऑफ गिवन नंबर्स आ जाएगा ये। अब इसका HCF लेंगे, इसका जो भी HCF आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सेट ऑफ गिवन नंबर का डायरेक्ट HCF नहीं लेते हैं, पहले सब्सट्रैक्ट करते हैं, साइक्लिक सब्सट्रैक्शन कर देंगे, उससे जो भी नंबर हमें मिलेगा वो सबका HCF ले लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इस केस के अंदर। ठीक है, समझ में आ गया? कौन सा केस है? हैविंग सेम रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया रहता। टाइप 4 का भी देखिए, यहाँ पे देखिए फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, यहाँ भी लार्जेस्ट नंबर निकालना, बट व्हेन रिमाइंडर इज गिवन, रिमाइंडर दिया है, या तो आइदर सेम रिमाइंडर, या तो मतलब रिमाइंडर दिया हुआ, रिमाइंडर 3, रिमाइंडर 4, रिमाइंडर 5, रिमाइंडर यहाँ पे दिया रहेगा तो टाइप 4 बी में आएगा। देखिए लेट सेट ऑफ गिवन नंबर्स A B C, ये 3 नंबर है और तीनों का अलग अलग रिमाइंडर दिया है। A में हमें रिमाइंडर क्या चाहिए? रिमाइंडर 1 चाहिए मान लीजिए, B में हमें चाहिए रिमाइंडर 2, C में रिमाइंडर 3। तो अब हमें इसमें कैसे स्टेप निकालेंगे? तो फिर से वही बोले, A में से रिमाइंडर 1 को घटा दीजिए, कोई नंबर मिलेगा। B में से रिमाइंडर 2 को घटा दीजिए। इन द सिमिलर मैनर C में से रिमाइंडर 3 को घटा दीजिए, और यहाँ से जो भी नंबर मिलेगा वो सब का HCF ले लीजिए, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये था टाइप 4A, टाइप 4B, किस पे बेस्ड? HCF। कैसे पहचानेंगे? यहाँ डायरेक्ट लिखा होता है लार्जेस्ट नंबर। टाइप 4A क्या था? सेम रिमाइंडर। यहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया रहता है तो साइक्लिक सब्सट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर दिया रहेगा, जो भी नंबर होगा उसको रिमाइंडर से घटाएंगे, उसको रिमाइंडर से घटाएंगे, उसको रिमाइंडर से घटाएंगे, और जो भी रिक्वायर्ड नंबर मिलेगा उसके बाद उसका HCF ले लेंगे, वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नोट इट डाउन। अब हम लोग बात करेंगे टाइप नंबर 5, क्वेश्चन बेस्ड ऑन LCM एंड HCF ही चल रहा है। टाइप नंबर 5 क्या बताता है? वर्ड प्रॉब्लम। कि अगर क्वेश्चन सिर्फ लैंग्वेज में लिखा हुआ है क्वेश्चन, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे या कैसे समझेंगे कि LCM निकालना है या HCF निकालना है? तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स है, उसकी मदद से आप लोग समझ लीजिएगा कि हमें यहाँ पे LCM बोल रहा है या HCF बोल रहा है। आइए वो कीवर्ड समझ लेते हैं। तो टाइप नंबर 5 क्या? वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन LCM और HCF। फॉर LCM कैसे समझेंगे कि सर LCM निकालना है? तो मैं बेसिक में ही बताया था, अभी बता दे रहा हूँ। जब भी बोलेगा फर्स्ट टाइम कब मिलेगा या सेकंड टाइम कब मिलेगा, तो हम बताए थे फर्स्ट टाइम मीटिंग मतलब क्या होता है? LCM। ठीक है, लीस्ट
मिनिमम, स्मॉलर, एज लो एज पॉसिबल, etc। जब भी मिनिमम का आएगा, लीस्ट का बात आएगा, एज लो एज पॉसिबल का बात आएगा। फर्स्ट टाइम कब दो लोग मिलेंगे, जब भी फर्स्ट टाइम मीटिंग का बात होगा, तो हम लोग क्या ऐसे केस में क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, एलसीएम के फॉर्म में लोएस्ट कॉमन, लोएस्ट, और एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पे देखिए, जब भी मैक्सिमम का बात आएगी, हेवी की बात आएगी, लॉन्गेस्ट की बात आएगी, बड़ा का बात आएगा, मैक्सिमम, हेवी, हाईएस्ट, तब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ। तो यहां पर ये कुछ कीवर्ड्स है जिसकी मदद से हम लोग पता कर लेंगे कि एलसीएम निकालना है सेट ऑफ गिवन नंबर्स का या एचसीएफ निकालना है। यही हमारा टाइप नंबर 5। अब हम लोग बात करने वाले हैं टाइप नंबर 6, और यही लास्ट टाइप है एलसीएम और एचसीएफ का। तो ये क्या टाइप है, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट बात समझाने वाले हैं, समझिएगा गौर से। हम लोग जानते हैं अगर दो नंबर दिया हुआ है, एनी टू नंबर्स, लेट ए एंड बी, तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर हमेशा बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम वही दोनों नंबर का इंटू एचसीएफ, ये लोग रिलेशन जानते हैं। ठीक है, अब इससे भी हम लोग एक और भयंकर रिजल्ट निकालने वाले हैं, गौर से देखिए। ये ए और बी जो होता है, जो भी दो नंबर है, वो हमेशा ऑलवेज ये ए को हम लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू एक्स, और बी को हमेशा एचसीएफ इंटू वाई हमेशा लिख सकते हैं। और एचसीएफ दोनों में आता है, ए में भी आएगा, बी में भी आएगा। और ये एक्स और वाई ये भी दो नंबर है, बट ये दोनों कैसा नंबर निकलता है, को प्राइम नंबर। इसलिए कभी कदर को बोल देता है कि को प्राइम नंबर बताइए, को प्राइम। तो याद रखिएगा, जो ये दोनों नंबर ए और बी, तो ए हमेशा कैसे इन द फॉर्म ऑफ कैसे लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एक्स। बी को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू वाई। तो ये अब ये एक्स और वाई ये भी दो नंबर है, और ये दोनों नंबर क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। बट ए और बी क्या कहलाएगा, कोई भी दो नंबर, इसलिए ए और बी की जगह पे हमने क्या लिखा है, एनी टू नंबर। आई होप समझ में आया होगा। चलिए इस ए और बी की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो एक जगह क्या रख देंगे, एचसीएफ इंटू एक्स, बी के जगह पे क्या रख देंगे, एचसीएफ इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो यहां से एचसीएफ इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एचसीएफ का स्क्वायर हो जाएगा और एक्स इंटू वाई होगा। तो यहां से एक एचसीएफ कट जाएगा और एक एचसीएफ यहाँ बचेगा। जब उधर भेजिएगा तो एलसीएम बाई एचसीएफ आ जाएगा, एलसीएम बाई एचसीएफ हमेशा क्या होगा, एक्स इंटू वाई। और ये एक्स और वाई क्या होता है, को प्राइम नंबर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलसीएम बाई एचसीएफ करने पर जो भी रिजल्ट दो नंबर का जो भी प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखाता है, वो दोनों नंबर क्या कहलाता है, को प्राइम नंबर। बट कब, जब एलसीएम बाई एचसीएफ करते हैं। ये मैंने प्रूफ करके बता दिया। ये आपको इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जो कभी कभी बोलता है कि को प्राइम नंबर्स बताइए, तो हम लोग एलसीएम डिवाइडेड बाई एचसीएफ कर देंगे। जो भी प्रोडक्ट में दो नंबर आएगा वही दोनों नंबर क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर। ठीक है, ये था रिलेशन। अब हमें इसी में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस आते हैं, उसे भी समझना बहुत जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन क्या रहेगा, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज गिवन, दो नंबर का एचसीएफ दे दिया है। और भी कुछ रहेगा क्वेश्चन में कंडीशन इसके अलावा भी, बट ये दिया रहेगा, इफ एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज गिवन। अगर किसी भी दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है तो उससे हम लोग नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, लेट एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 24। हम लोग क्या बोल दिए, दो नंबर का एचसीएफ कितना है, 24 है। देन द नंबर्स आर, तब हम लोग नंबर्स कैसे निकालेंगे, जो नंबर वन n1 जो होगा 24 इंटू एक्स, और जो n2 होगा 24 इंटू वाई। तो ये इंपॉर्टेंट है, नंबर कैसे लिखते हैं जब एचसीएफ दिया रहता है किसी भी दो नंबर का। तो जो नंबर वन लिखाएगा 24 इंटू एक्स, उसमें भी एचसीएफ आएगा, और जो n2 है मतलब सेकंड नंबर जो लिखाएगा उसे क्या लिखते हैं, 24 इंटू वाई। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना पड़ेगा। सर n1 n2 कैसे निकलेगा, एक और क्वेश्चन में कुछ कंडीशन दिया रहेगा, वो दो इक्वेशन यहाँ से बन गया, वहां से भी बनेगा इक्वेशन, वो सबको सॉल्व कीजिएगा, n1 n2 निकल जाएगा। बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, n1 n2 का फॉर्मेट। तो जब भी एचसीएफ दिया रहता है तो n1 24 इंटू एक्स, और सेकंड नंबर कैसे निकलेगा, n2 24 इंटू वाई। क्लियर है। टाइप नंबर 6 का बी, कभी कभी रेशियो दिया रहता है, इफ रेशियो इज गिवन इन द सेट ऑफ नंबर्स, सेट ऑफ नंबर्स डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, इन द फॉर्म ऑफ रेशियो दिया हुआ। क्या दिया हुआ, रेशियो के फॉर्म में सेट ऑफ नंबर्स दिया गया है। फॉर एग्जांपल 2:3:4। अब हमको इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, मतलब हम लोग रेशियो दिया हुआ, अब हमें इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो बच्चे यहाँ भी कंफ्यूज हो जाते हैं, सर रेशियो का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो फ्रैक्शन का सीख लिए थे, नॉर्मल का सीख लिए थे, बट रेशियो का कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रेशियो से हम लोग नंबर फाइंड आउट करेंगे। देख, जब भी रेशियो दिया रहेगा तो नंबर्स आर कैसे लिखाएंगे, n1 क्या हो जाएगा, नंबर वन क्या, फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 2x, रेशियो में x लगा देते हैं, और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा n2 क्या हो जाएगा 3x,
और थर्ड नंबर क्या हो जाएगा, N3 क्या हो जाएगा 4x। ये हमारा नंबर निकल गया 2x 3x 4x। अब हमें क्या निकालना है, HCF। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो दोनों में है। ये दोनों क्या आपस में मल्टीपल में, दोनों फैक्टर हो गए N1 का, ये दोनों भी मल्टीपल में, मतलब इसका फैक्टर होगा N2 का, ये दोनों भी मल्टीपल में है, ये भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा N3 का। अब ये तीनों में देखिए कॉमन क्या है, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं, तो आप बोलिए सर x है, हम लोग x लिख देते हैं। हम ऐसे भी बताते हैं प्राइम फैक्टर में जो कॉमन बेस को लिखते हैं HCF में, कॉमन बेस को, हैविंग लोएस्ट पावर, तो कॉमन बेस तीनों में क्या है, x है, x इज द HCF। और LCM में बताते हैं सारे चीज को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो सारे बेस लिख दीजिए, तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 24। और यहाँ पे देखिए x यहाँ पे x यहाँ पे साथ में बता दे कैसे लिखते हैं। LCM में क्या बताते हैं, याद रखिए सारा बेस लिखिए, यहाँ पे क्या 2 इंटू एक्स, ऐसे पढ़िए 2 इंटू एक्स, यहाँ बेस क्या आ जाएगा 2, नंबर को पहले लिख दीजिए, फिर यहाँ बेस कितना है 3 इंटू 4, और यहाँ पे बताइए बेस क्या है x, ठीक है। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 24x। ये हमारा क्या हो जाएगा LCM, ये हमारा क्या हो जाएगा HCF। और एक और कुछ कंडीशन क्वेश्चन में दिया होगा, उसकी वजह से हम x की वैल्यू निकाल देंगे और हमारा फाइनल LCM और HCF निकल जाएगा। ये टाइप नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है LCM और HCF के लिए। यहीं पर आप LCM और HCF कंप्लीट होता है। हैप्पी वैलेंटाइंस डे, एंजॉय द जर्नी।